तेरी वोट से तो मैं सरपंच नहीं बना, तेरी वोट से तो मैं प्रधान नहीं बना, तेरी वोट से तो मैं MP MLA नहीं बना। अंग्रेज भी खरीद ही रहे हैं अफगानिस्तान से या कहीं और से खरीद रहे हैं, या जिनको लाइसेंस सरकार दे रही है। हार्ट अटैक का झटका आ जाए तो 5-5, 10-10 लाख रुपए में, 7-7, 10-10 लाख रुपए में उसका हॉस्पिटल में इलाज होता है। तो गरीब आदमी अफीम की खेती है, अफीम की खेती आज के समय की बहुत तकड़ी जरूरत है। उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि बीमारियां भी करते हैं वो लोग, मिश्रित खेती करते हैं। तो मिश्रित खेती का बेनिफिट ये तो तभी होता है ना जब MSP का गारंटी कानून अगर 50% के तहत सरकार अगर बना दे तो किसानों के लिए बहुत कुछ इसमें मतलब बदलाव देखने को मिलेगा। उसमें मिश्रित खेती भी आएगी। फिर मिश्रित खेती, क्योंकि किसान बर्बाद कहाँ पर होता है? अगर किसान ने ज्यादा उत्पादन कर दिया तो उसको भाव नहीं मिलेगा, तो उस तरह से बर्बाद। और अगर किसी जो सी फसलें कमजोर हुई है, कम हुई है, तो उसका भाव तेज आ जाएगा, तो उसमें तेजी आ जाएगी। तो उसमें किसान एक अंधी दौड़, कंपटीशन की दौड़ में भाग रहा है, तो उसी चीज की खेती कर देता है। और अगली बार उसका हो जाए तो ज्यादा उत्पादन हो जाता है, तो उसमें बर्बाद होता, उसका भाव नहीं मिलता, तो उससे बर्बाद होता है किसान। अगर उत्पादन नहीं हुआ तो उससे बर्बाद होता है किसान। तो किसान मिश्रित खेती जो नहीं कर पा रहा है, तो उसका कारण ये सबसे बड़ा जो है MSP का गारंटी कानून न होना। सभी फसलों के, बल्कि सब्जियों के भी, सब्जियों की फसलें हैं, जितनी भी जो किसान जो उत्पादन करता है उसका 50% मुनाफे के तहत MSP का गारंटी कानून तय हो, तो किसान उसमें जो है। और भी मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। खेती को बर्बाद किया गया, और आज की जो समय की जो सबसे बड़ी जरूरत है, भारत जब कृषि उद्योग प्रधान देश था, तो उद्योग प्रधान देश क्यों था? क्योंकि कृषि भारत के लाभकारी क्यों थी? बहुत सी जो खेतियां है किसान की, उस पर WTO के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो ये जो नीतियां चली हुई है WTO के हमारे देश के अंदर, तो उन्होंने उस पर कानून थोप दिए है। जिस तरह अफीम की खेती है, अफीम की खेती आज के समय की बहुत तकड़ी जरूरत है। उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा फैल गई है। जिस तरह से नस ब्लॉकेज की बीमारियां है, अटैक की बीमारियां है, तो इसका जो सबसे बड़ी जो औषधि है गरीब के लिए हो, या वैसे तो इन लोगों ने पूरा जो कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट पे कब्जा कर रखा है इस पर, लेकिन अफीम की खेती जो है वो किसान को भी बचा सकती है। और ये जो बीमारियां, जो महामारियां जो चली हुई है, नसों की ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, और ये जो सारी चीजें चल रही, उनकी सबसे बड़ी दवा अफीम है। तो उसमें किसान भी उभर सकता है और इन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो इतना बड़ा बाजार है, ये जो दवाइयां बेच रही है, तो आम लोग इलाज नहीं करवा पा रहे। आज अगर किसी को हार्ट अटैक का झटका आ जाए तो 5-5, 10-10 लाख रुपए में, 7-7, 10-10 लाख रुपए में उसका हॉस्पिटल में इलाज होता है, तो गरीब आदमी वो इलाज नहीं करवा सकता। अगर ये हमारे किसान या अफीम की खेती की उनको छूट मिल जाए, तो अफीम की खेती एक हमारे देश के अंदर से बहुत सी बीमारियों को भगाएगी और किसान को भी समृद्ध करेगी। तो भाई ये सुखबीर भाई ने बोला, हालांकि मैं इस पर पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। और साथ में, क्योंकि ये ऐसा सा है जैसे चीनी मिलों को निकालने के लिए, उबारने के लिए, साथ में अल्कोहल बनाने की, उनको जो है शराब बनाने की अनुमति दे दी। तो मैं, हाँ, इन्होंने जो पहली वाली बात कही उस पर मैं पूरा समर्थन देता हूँ। जो इस बारे में कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी गुलामी को देखना है कि आप गुलाम किस तरीके से हो, तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सुखबीर बिचपुरी भाई साहब ने जो बात उठाई कि हम अफीम क्यों नहीं बो सकते। खेत हमारे हैं तो हम उसमें कुछ भी उगा सकते हैं। सरकार का या अगर नहीं उगा सकते तो हम उसके मालिक नहीं है, यानी कि हम उसके सिर्फ मजदूर हैं। तो सबसे पहली बात तो आज़ादी की आती है, और अगर हमारे खेत है तो हमें आज़ादी होनी चाहिए कुछ भी उगाने की। दूसरी बात आती है नशे की। लेकिन ऐसा होता है, यदि पैसा इतनी ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में भी और यहाँ रहने के लिए भी, तो अफीम हम क्यों नहीं उगा सकते? अगर हमारे खेत में से कोई एक गन्ना भी हमारी परमिशन के बिना नहीं तोड़ सकता, तो हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि हम अफीम को वैसे ही फेंकते फिरेंगे और नशा कर करके लेट जाएंगे। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता। और नशे के लिए आज भी इस चौक पे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे कोई भी नशा चाहिए यहीं पे अवेलेबल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नशा अवेलेबल नहीं है या कुछ भी, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन यदि आपको, आपकी फैमिली को दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, अपने खेत में आप जो चाह रहे हो वो नहीं उगा सकते, तो ये सरासर गुलामी है। ठीक है। और अफीम का जो यूज़ होता है वो फार्मा में होता है। एंटीसाइकोटिक से लेकर बुखार और दर्द और जितनी मर्जी भी दवाई है सब में इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि एंटीबायोटिक तक में भी उसका इस्तेमाल होता है माइन्यूट लेवल पे। और सभी बीमारियाँ, और अगर पूरी दुनिया में अफीम, जैसे
अंग्रेज भी खरीद ही रहे हैं अफगानिस्तान से या कहीं और से खरीद रहे हैं, या जिनको लाइसेंस सरकार दे रही है वहाँ से खरीदे, तो हम क्यों नहीं बेच सकते? हमारे किसान क्यों नहीं बेच सकते? अफगानिस्तान के लोगों को कौन अफीमची कहता है? मैंने आज तक ये शब्द नहीं सुना कि अफगानिस्तान के लोगों को कोई अफीमची कहता हो। तो ये सरासर हमारी गुलामी है कि हम अपने खेत पे जो चाह रहे हैं वो नहीं उगा सकते। जब सरकार कह रही है कि जो चाहो वो कर सकते हैं, हम पूरी मंडियों के दरवाजे खोल रहे हैं तुम्हारे लिए, ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं, तो हम अपने खेत पे कुछ भी क्यों नहीं उगा सकते? ये मेरा मत है। हाँ, बहुत ठीक बात है कि हम सब कुछ, ये जो बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि भाई जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो जो हम बात कर रहे थे कि ग्राम सभा के सशक्तिकरण की, ग्राम सभा जो मंडियां हैं, ऐसा नहीं है कि मंडियां सरकार को हो सकता है मंडियों से दिक्कत हो क्योंकि आड़ती हो सकता है इसी तरह किसानों का भला नहीं कर रहे हो, बीच में अपना फायदा देख रहे हो, लेकिन मंडियों को जो है मंडियां ग्राम सभा सब कुछ कर सकती है। किसान और गांव की पंचायतें जो बनाई जाती हैं वो उनके पास जमीन भी है, जगह भी है और वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, सरकारी मदद भी मिल सकती है। तो ग्राम सभाएं इस चीज में क्यों ना आ गया है, इस बारे में देव जी से बात करेंगे। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो सिस्टम है हमारे यहाँ इस तरह से फॉर्म किया गया है, जैसे कि आपको सारा गांव वोट दे या सारा इलाका वोट दे के आपको एमपी या एमएलए बना दे, बाद में जो है वो यूं कहेगा कि तेरी वोट से तो मैं सरपंच नहीं बना, तेरी वोट से तो मैं प्रधान नहीं बना, तेरी वोट से तो मैं एमपी एमएलए नहीं बना। यानी ये सिस्टम पूरा व्यक्तिवादी सिस्टम है। और अगर हमें सामाजिक सिस्टम चलाना है जो कि हमारी आत्माओं में है, तो हमें जो है ग्राम सभा के कॉन्सेप्ट को आगे लाना पड़ेगा, ग्राम को आगे लाना पड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं कि साइलो बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी ग्राम सभा स्वयं संचालित कर सकती है। विवादों के लिए ग्राम सभाओं का जो है आपस में कोऑर्डिनेशन हो और तहसील लेवल से जो है जूरी कोर्ट द्वारा इनके विवाद सुलटाए जाए, यदि विवाद इनके आपसी पंचायतों से नहीं सुलटते। तो इसमें जूरी कोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का सिस्टम भी व्यक्तिवादी सिस्टम है। इसमें जो है एक ही जज जो है अपॉइंट होता है और वो ही फैसले कर लेता है। तो हम लोग इसके साथ साथ कॉलेजियम सिस्टम का भी विरोध करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो है देश को खा रहा है बिल्कुल एक तरीके से। तो ये बात हुई कि भाई ग्राम सभा सब कुछ कर सकती है। ग्राम सभा गांव के लोग, गांव के नौजवान, गांव के बुजुर्ग, सभी लोग, मतलब गांव का विश्वास जो है वापस लाने की ज़रूरत है और उसमें जो है आप लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है। और सुखबीर भाई इस बारे में क्या कहेंगे? राजनीतिक जो बर्बादी है ना, ये चुनाव की वजह से आई है, क्योंकि चुनाव ने फूट डालो राज करो की नीति है चुनाव की। जो खाप सिस्टम होता था ना, जो हमारा खाप सिस्टम होता था, धीरे धीरे उसको खत्म किया गया। उसके अंदर राजनीतिक लोगों को घुसेड़ा गया, उनको बर्बाद किया गया। राजनीतिक विचारधारा के लोग, राजनीतिक सोच के लोग, उनको इन खापों के अंदर बहुत ही चालाकी और चतुराई से उनको घुसेड़ दिया गया। और धीरे धीरे हमारे जो खाप सिस्टम था, जो खाप प्रथा थी, जो ग्राम सभा की जो सिस्टम था, उसको खत्म किया गया, उसको समाप्त किया गया। और आज वो आखिरी मौत की सैया पर है। जो हमारा जो ग्रामीण सिस्टम है, उसको इन चुनाव प्रक्रिया ने हमारे को पूरे समाज को बर्बाद कर दिया है, पूरे तोड़ कर दिया इसको, मान लो जो है फूट डाल दी इसके अंदर, पूरा सिस्टम खराब हो गया है। तो उसमें ग्राम सभा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमारा जो पुराना जो कल्चर है, जो प्रधान का जो ग्राम सभा का जो सिस्टम था, सर्वसम्मति से पूरा गांव मिलके, कई गांव मिलके, जिस तरह से बहुमत के हिसाब से वो मिलके सरपंच हो प्रधान वो चुनते थे, तो उसी सिस्टम की एक बार फिर जरूरत है, क्योंकि उससे भाईचारा और समाज मजबूत होता है। वो सिस्टम तो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता जब कोई आदमी ठीक नहीं मिल पाता। तो हमें ये देखना पड़ता है ये उससे बेटर है या ये आपस में, मतलब बिल्कुल आप जैसे आप राम की उम्मीद करते हैं, राम तो नहीं मिलता, लेकिन जो हमें मिलता है उसी में से हमें चुनना पड़ता है, तो इलेक्शन बनते हैं। तो वो तो एक अलग बात है। देखिए मिलता क्यों नहीं हो, उससे तो जो ग्राम सभा से अगर प्रधान चुनेंगे, ग्राम सभा के सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें अच्छा व्यक्ति मिलेगा हमें, क्योंकि अच्छे व्यक्ति के बगैर पूरे गांव की सहमति नहीं होगी। वो सामुदायिक होगा, वो सामुदायिक। अगर अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, जो गांव को जोड़ने वाला नहीं होगा, गांव के भाईचारे को एकजुट करने वाला नहीं होगा, तो उस आदमी की तो उसमें जगह नहीं होगी। मतलब कहने का आपका कहने मतलब ये है कि कोई ये ना कहे कि मैं होऊंगा, बल्कि लोग जो कहें कि भाई इसको इसके में क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, 5 आदमी लोग ही चुने और उनमें से किसी को वो ना, कि कोई ये कहे कि मैं कोटे की सिस्टम नहीं, चुनाव प्रक्रिया नहीं, वो सर्वसम्मति से बैठ के जिस तरह से पहले चुने जाते थे, पंचायत होती थी, सारे गांव को बुला लिया जाता था, जिस तरह गांव का सर्वसम्मति से जिस तरह से हम पंचायत चुनते हैं ना, तो इस तरह से सर्वसम्मति से जो ग्राम सभा से उसको
लेकिन चुना आपको जाए। ये नहीं लगता इसमें दुश्मनियां भी बनेंगी कि नहीं, लोग इसमें खुले तो- पे बैठ के कहेंगे भाई ये नहीं वो, नहीं, ये नहीं वो। ये तो तो जब तक सहमति नहीं होती, जब तक प्रस्ताव सहमति आगे होती है करते उसमें रहेंगे। तो सहमति होती है भाई साहब। ये चुनाव प्रक्रिया है, इससे हुआ है बेहाल तो सिस्टम है। और यह पूरा सिस्टम ने पूंजीवाद ने कैप्चर कर लिया इसको। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसके पास पावर है, वही सरपंच बनेगा, वही एमएलए बनेगा, वही एमपी बनेगा जिसके पास पैसा है। हाँ, ये क्योंकि पैसे के ऊपर सारा हाँ, कन्वर्जन ये हो तो गया है। पैसे पे होगा ना सारे सिस्टम में। तो पैसा तो इससे समाज और भाईचारा तो इसको समझ ही नहीं रहा ना कोई। जिसके पास पैसा हो नशे फैला रहा है, तरह तरह की गंदी हरकतें जो सिस्टम में चुनाव प्रक्रिया में चलता है, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, इतना कुछ दुश्मनी बैर विरोध, ये कहाँ से हुआ है? यही से हुआ ना। तो उसमें समाज को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक होंगे तो पहले जो थे मिल बैठ के सारे फैसले होते थे पंचायत के। आज भी हमने देखा है खापों के, सुना भी है बड़े बुजुर्गों से, खापों ने ऐसे ऐसे कोर्टों में 20-20 साल 30-30 साल मुकदमे चलते हैं, कोर्ट फैसले नहीं कर पाती। लेकिन खाप जब है बैठती है पंचायत तो वो तुरंत फैसला करती है, चाहे कितना भी बड़ा मैटर हो। इतनी नहीं। मजबूत खापे हमारे होती थी और हमारा जो सिस्टम होता था बहुत मजबूत होता था। उसको इन अंग्रेजों के आने से ये जो चुनाव का जो सिस्टम आया है ना, उससे ये बर्बाद हो गया। मुझे कहीं कहीं लगता है, कभी कभी लगता है, हर जगह के लिए नहीं कह सकता, लेकिन बहुत पंचायतों में भी और जो होती हैं उसमें लोग जो है ना वो समझौता करवाना चाहते हैं। मतलब जो कभी कभी ये होता है कि किसी का जो गलती होती है ना, वो गलती को गलती नहीं बताते, बल्कि दूसरी तरफ के दोनों तरफ के पक्षों को गुनाहगार बनाकर उसको समझौता कराना वो चाहते हैं। वोटिंग सिस्टम से हुआ ना, वो वोटों का जो सिस्टम हुआ है, पैसे का जो ये जो चुनाव की जो राजनीति है, तो उससे हुआ है ना ये खेल सारा। सिविल मैटर्स में तो हुक्का घेर देते हैं समाज की। वो जो ये जो सारा खेल हुआ है, ये राजनीति ऐसी आई है ना हमारे देश के अंदर, फूट डालो राज करो की राजनीति। तो उसको फूट डालने हैं, फूट डाल के ही उसको वोट मिलेंगे। फूट डालने की राजनीति है, पैसे की राजनीति है, कॉर्पोरेट सिस्टम है ये सारा का सारा। जब तक कॉर्पोरेट सिस्टम को हम ठीक से समझेंगे नहीं तो हम समाज की और हमारे देश की और भाईचारे की और हमारे गांव की कोई भलाई हम कर नहीं सकते। क्योंकि हमें कॉर्पोरेट को समझना होगा कि कॉर्पोरेट किस तरह से हमें गुलाम बना के रखे।